गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATS इंस्टीट्यूट। आज हम पार्टनरशिप का चैप्टर देखेंगे, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की जो है पार्टनरशिप के बीच में डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, उसको क्या मिलता है, क्या वो देता है, ये सारी चीज़ें हम आज के क्लास में समझेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ की जो अकाउंटिंग होती है वो लगभग सिमिलर होती है। ये मान कर चलिए 90% तो मिलता ही मिलता है। तो वही चीज़ करनी है जो हम किस में कर रहे थे, रिटायरमेंट में। बट रिटायरमेंट और डेथ में अगर फ़र्क पूछा जाए तो क्या होता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो क्या करेगा, जो भी कुछ उसका बनता है वो अपने साथ ले जाएगा। मगर अगर किसी की डेथ हो रही है तो एक भी रुपये अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो सारे के सारे पैसे किसको मिलते हैं, उसके घर वालों को मिलते हैं। तो जो उसके घर वालों को मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर। हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट भी क्या करते हैं, अलग से प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, अभी वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें केवल हम उसी का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसकी डेथ हो रही है। रिवॉल्यूशन अकाउंट आप जानते हो सब, उसको वैसे ही बनाना है। और उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते थे। कैपिटल अकाउंट में हम केवल उसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसकी डेथ हो रही है। जैसे मान लीजिए XYZ पार्टनर है और उसमें केवल डेथ, मान लीजिए Z की डेथ हो रही है, तो उस केस में क्या करेंगे, Z को क्या क्या मिलेगा वो पॉइंट हमने समझना है। देखिए दूसरी चीज़ जो है, रिटायरमेंट का एक फिक्स टाइम होता है कि इस दिन रिटायरमेंट होना है, तो इसलिए उसको पूरे साल का प्रॉफिट हर चीज़ पूरी मिलती है। बट डेथ क्या होती है, अनसर्टेन होती है, कभी भी हो सकती है। तो उस केस में क्या होता है, उसको हर चीज़ हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यूट करके देना पड़ता है कि उसको कुछ चीज़ें हमें उतने ही मंथ की देनी पड़ती है। तो उस पॉइंट को ध्यान से समझना हमने। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जो डिकीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। तो इसमें जैसे ये है डिकीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए X है, XYZ है, उनका रेशो आपका इक्वली है और उसमें से क्या Z की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब Z की डेथ हो गई तो सीधी बात है कि उसको तो देना पड़ेगा। तो जो कौन देगा, उसके घर वालों को कौन देगा, X और Y देंगे। तो वो किस हिसाब से देंगे, वो चीज़ सबसे पहले बैलेंस BD। बैलेंस BD का मतलब ओपनिंग कैपिटल, जो हम रिटायरमेंट या एडमिशन हर जगह करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको इस साल जितने महीने उसने काम किया है उतने महीने का उसे कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो मंथ, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो ध्यान रखना मंथ के बेसिस पे। अगर उसकी डेथ 4 महीने बाद हो रही है तो 4 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो 73 डेज दिया तो 73 डेज का ही क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और किस पे कैलकुलेट होगा, कैपिटल पे। पार्टनर सैलरी या कमीशन, मान लीजिए किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही थी, Z को सैलरी मिल रही थी, हर महीने उसको 5,000 सैलरी मिल रही थी, और 3 महीने बाद डेथ हो गई तो 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 3, 15,000। क्या जहाँ पे मैं मंथ ले रहा हूँ वहाँ पे आपने मंथ क्या करना है, उतने ही मंथ के क्या करना है, उसको देना है। रिवॉल्यूशन अकाउंट रिवैल्यूट करते हैं, इसमें आपको मंथ की जरूरत नहीं है, जितना प्रॉफिट आए तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम, तो उसमें जो उसका शेयर आएगा वो उसको मिल जाएगा। उसके अलावा Z की डेथ हो रही है तो आपको पता है X और Y क्या देते थे, उसको गुडविल का शेयर देते थे। और किस रेशो में देते थे, गेनिंग रेशो में। तो आपने वैसे ही देना जैसा आप देते थे। अगला जो पॉइंट है हमारा P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहाँ दिया होता है हमें, लाइबिलिटी में। अगर लाइबिलिटी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो तो इसका मतलब क्या हो, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। और अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमने रखा हुआ है तो उसको देने का फर्ज बनता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसके शेयर में, मंथ वगैरह नहीं। अब अगला जो मेन पॉइंट है वो है हमारा P&L सस्पेंस। इसका भी ट्रीटमेंट देखेंगे। P&L सस्पेंस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, कि प्रॉफिट टिल डेथ ऑफ दिस ईयर, उसने जितने महीने काम किया इस साल उतने महीने का हम उसे प्रॉफिट देते हैं। तो या तो हम उसको प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे देंगे, पिछले साल के बेसिस पे, या तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे देंगे कि प्रीवियस ईयर में हमारा प्रॉफिट 1 लाख हुआ था, उसमें से तुम्हारा इतना शेयर था 25,000। अब क्या करना है, इस साल भी 25 होगा, मगर उसकी डेथ 3 महीने बाद हो रही है तो 3/12 भी करेंगे, क्योंकि हम 3 ही महीने का क्या करेंगे उसे प्रॉफिट। क्योंकि अभी क्या है, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज नहीं हुआ है, तो इसलिए हम मंथ के बेस पे क्या देंगे उसे प्रॉफिट।
इसके अलावा जनरल रिजर्व, तो ये ध्यान रखना ये भी किसके बेसिस पे, मंथ के बेसिस पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, P&L सस्पेंस, ये मंथ के बेसिस पे। बाकी जनरल रिजर्व, P&L, रिवॉल्यूशन जैसे करते थे वैसे ही। अब बाकी गुडविल दोनों पार्टनर जैसे रिटायरमेंट में देते थे किस रेशो में, गेनिंग रेशो में, वही चीज़ करनी है। अब डेबिट साइड में क्या आता है हमारा, टू P&L लॉस। अगर एसेट साइड में हमें प्रीवियस ईयर का कोई लॉस दिया तो उसको हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, तो वो भी किस में, ओल्ड रेशो में। रिवॉल्यूशन अकाउंट का लॉस दिया तो वो भी राइट ऑफ, गुडविल दिया हो एसेट साइड में तो वो भी राइट ऑफ करनी है। तो सब ओल्ड रेशो में होता है और पूरे उसका शेयर मिलता है। ड्राइंग गिवन हो, अगर पार्टनर की ड्राइंग गिवन तो ड्राइंग भी आपने डेबिट में लेनी है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ लेना है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया P&L सस्पेंस क्रेडिट में आता है। अगर पिछले साल लॉस हो रहा है या एवरेज प्रॉफिट लॉस हो रहा हो, उसने बोला है कि पिछले साल के बेस पे देखो प्रीवियस ईयर, अब प्रीवियस ईयर में तो लॉस है, तो P&L सस्पेंस किधर आएगा हमारा, डेबिट में, ठीक। और वो भी किस बेसिस पे आएगा, मंथ के बेसिस पे। तो हम ये सब टोटल करेंगे, तो जो टोटल करने के बाद जो आएगा वो लिखेंगे हम टू जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, मतलब जेट के जो एग्जीक्यूटर है, नॉमिनी है, उनको इतने पैसे मिलेंगे। उसके बाद हम बना सकते जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे हम, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। जो जेट्स का है यहाँ आएगा बाय जेट्स कैपिटल, ये जेट के घर वालों का अकाउंट है जो उसके नॉमिनी है। जेट्स कैपिटल करके मान लीजिए उसका बन रहा है 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ आएगा। अगर हम इमीडिएटली कुछ दे रहे हैं उसके घर वालों को तो उसे हम यहाँ कैश करके शो करेंगे 20,000, और जो बच जाएगा टू बैलेंस शीट, अब वो हमारे लिए क्या होगी, एक लायबिलिटी, उसको हम क्या करेंगे, बाद में पे करते रहेंगे। मतलब ये ध्यान रखना कि अगर रिटायर होने पे हम इमीडिएटली उसे देते थे कुछ, तो उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता था कैश करके। क्यों आता था, क्योंकि वो अपने साथ लेके जा रहा है। मगर डेथ के केस में तो कोई भी आदमी 1 रुपये भी नहीं ले जा सकता। तो अगर हम डेथ के केस में उसके घर वालों को पैसे दे रहे हैं तो उसकी फैमिली का अकाउंट तो ये है ना, जो उसकी नॉमिनी है उनका अकाउंट तो ये है। तो उस केस में जितना भी जेड का बनता है हम उसको यहाँ लेंगे क्रेडिट, उसमें से क्या करेंगे हम, जितना पे कर रहे हैं उसका, जो बच गया बैलेंस उसको यहाँ। बाकी हम उसको इंस्टॉलमेंट में भी देते हैं, जैसे हमने लोन अकाउंट बनाया था वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी केवल हम बेस देख रहे हैं, तो समझ गया आपकी उसका कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनेगा। अब हम पहले ये पॉइंट देखते हैं P&L सस्पेंस, कि उसको प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। मतलब क्या कि जब उसकी डेथ हो रही है तो उतने ही टाइम का क्या मिलेगा उसे, इस साल प्रॉफिट मिलेगा। पिछले साल तो पूरा प्रॉफिट ले जा रहा था, इस साल मान लो अगर 2 महीने बाद उसकी डेथ हो गई तो 2 महीने का ही क्या करेगा, वो प्रॉफिट लेके जाएगा। तो पहला जो मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि उसको जो प्रॉफिट देना है उसको किसके बेसिस पे देना है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे, पिछले साल के प्रॉफिट पे। तो जो पिछले साल का प्रॉफिट होगा वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। मान लीजिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपका 40,000 है, तो आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे लेना है 40,000। अगर लॉस है तो लॉस को लेना है, कुछ भी होगा जो पिछले साल होगा उसी को लेना है, इनटू टाइम टिल डेथ। डेथ तक कितना टाइम हो रहा है, मतलब डेथ जब हो रही है तब कितने महीने हो रहे हैं। अगर डेज में दिया हो तो नीचे 365 लेना है। अगर मंथ मान लो 2 महीने बोला तो 2/12 कर देंगे। और अगर उसने बोल दिया 46 डेज है तो हम क्या करेंगे, 46/365। तो ध्यान रखना अधिकतर क्वेश्चन में मंथ पे बेसिस पे आता है, मगर कई बार क्या देता है वो डेज में भी दे देता है। तो मान लीजिए 3 महीने दिए तो 3/12 इनटू डिक्रीजिंग पार्टनर शेयर, जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर। तो XYZ है, जेड की डेथ हो रही है, उनका प्रॉफिट का शेयर क्या है, इक्वल ओल्ड रेशो। तो हम क्या करेंगे 1/3, जो आएगा वो क्या आ गया, उसका प्रॉफिट आ गया। और इसकी हम जनरल एंट्री करेंगे। अगर जनरल एंट्री जो स्टार्टिंग की क्वेश्चन है तो इसकी एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है, बीइंग डिक्रीजिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट।
तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। ये कई बार 1-2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है अलग से, ठीक। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा, अगर वो बोलता है कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मत दो, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे दो, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा था कि एवरेज प्रॉफिट, मान लीजिए आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया है 20,000, 30,000, 40,000, तो आपने क्या करना है, अगर किसी का लॉस दिया तो क्या करेंगे, लेस। तो हम क्या करेंगे, जो एवरेज दिया तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, वो हमारा क्या आएगा, एवरेज, ठीक। तो 40 से 60, 3 90, 90/3 किया तो कितना है, 30,000, जैसे भी क्वेश्चन में गिवन हो। और उस एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम टिल डेथ इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा अगर 30,000 आए इनटू उसका शेयर इनटू में क्या, मंथ, जितने मंथ वो जिंदा था, तो एंट्री क्या होगी, यही होगी। तो प्रीवियस ईयर एवरेज प्रॉफिट में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस ध्यान रखने के एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे, जितने ईयर का एवरेज बोला होगा उसी से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड। अगर कोई लॉस दिया होगा तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक। तो दोनों से जो प्रॉफिट निकला हम उसको पी एंड एल सस्पेंड टू जेड्स कैपिटल करके एंट्री, या कैपिटल अकाउंट के किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक। और अगर लॉस हो रहा होगा तो किधर, डेबिट में, जो अभी मैंने आपको बताया था। अब जो अगला पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। कई बार क्या होता है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। क्वेश्चन में वो ये बोलता है कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे दो, जो प्रीवियस ईयर में सेल्स हुई है उसके बेसिस पे दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर टर्नओवर या सेल, इनटू में सेल टिल डेथ, इस साल की जो सेल्स है जितने महीने की हो रही है, इनटू में उसका शेयर, पार्टनर का शेयर, डिक्रीजिंग पार्टनर का। इसमें हम मंथ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेल्स उतने ही महीने की ले रहे हैं। ध्यान रखना है, एवरेज प्रॉफिट और ये प्रीवियस ईयर के बेस पे जब निकालते हैं तो मंथ का यूज करते हैं। बट अगर हम क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर सेल्स टर्नओवर के बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो किसका यूज नहीं करेंगे, हम मंथ का यूज नहीं करेंगे। एक इलस्ट्रेशन से मैं समझाता हूं। मान लीजिए उसकी जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर जो है उसका वो हमारा है 1920 जो उसका प्रीवियस ईयर है, उसमें जो है प्रीवियस ईयर 1920 1819 ले लेते हैं, उसमें जो उसका सेल्स है, सेल्स मतलब टर्नओवर, वो है 4 लाख। और प्रॉफिट कितना हुआ था 2018-19 में, प्रॉफिट जो हुआ है आपका प्रीवियस ईयर में वो है आपका 8,000। और अब जो है इस जो हमारा 1920 है वो अप्रैल से लेके, अप्रैल 2019 से लेके 30 सितंबर 2019 में उसकी डेथ हो गई इस दिन। तो यहाँ तक जो पीरियड है उसमें उसकी सेल्स हुई है कितनी, 1 लाख, और हमें निकालना उसका प्रॉफिट। तो हमें, और मान लीजिए जेड है, जेड का शेयर दिया हुआ है हमें 1/3। अब हमें मंथ से कोई मतलब नहीं है, क्या क्या दिया हमें, प्रीवियस ईयर के सेल्स दिए, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, फिर अप्रैल जो ये हमारा ईयर था 19 से सितंबर में उसकी डेथ हो गई, तो तब तक की सेल्स दे रखी है हमें कितनी, 1 लाख, और उसका शेयर भी दे रखा है। तो बस हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है हमारा, लास्ट ईयर प्रॉफिट है हमारा 80,000 ले लेते हैं हम इसको, 80,000। और लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है हमारी, वो है हमारी 4 लाख। ये तो हो गया लास्ट ईयर का प्रॉफिट, ऊपर सेल्स नीचे, इनटू में जो करंट ईयर की सेल्स है, जितने महीने वो जिंदा था, तो कितनी हो गई 1 लाख, इनटू में क्या, उसका शेयर, तो उसका शेयर कितना, 1/3। तो अगर हम 8 लाख अपॉन 4 लाख करते हैं तो हमारा कितना आएगा, सॉल्व करके जो है हमारा वो क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 8/4, ये हमारा हो गया 2। पहले हम 0 से 0 डिडक्ट कर देते हैं, 5050, ठीक। अब हमारे पास 4 है तो यह हो गया हमारा 20,000 का 1/3 करेंगे तो 6667। तो ये जो आया है प्रॉफिट, उसको इतने ही महीने का प्रॉफिट मिलेगा 6,666।
तो एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल सस्पेंस डेबिट टू जेड्स कैपिटल। समझ आ गए कि टर्नओवर के बेसिस पे कैसे निकलेगा। टर्नओवर में हम मंथ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम उतने मंथ की सेल्स ले रहे हैं, मगर जब हम प्रीवियस ईयर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो हम जरूर किसका यूज करेंगे, मंथ का यूज करेंगे और उसका शेयर भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर का बेस। इससे जो आपको प्रॉपर फॉर्मेट तो समझ आ गया होगा किस तरह से उसका पी एंड एल सस्पेंस निकल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे, कोई भी बुक को क्वेश्चन स्टार्ट करिए। बाकी जो अगर कहीं डाउट मिलता है तो जरूर मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कोई टॉपिक देखेंगे। सिंपल चैप्टर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए।